नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में मंगल प्रतीकों की अलग अहमियत है। इसके घर में होने से किसी भी कार्य में अवरोध प्रकट नहीं होता, हर कार्य मंगलमय तरीके से संपन्न हो जाता है। आज हम जिन मंगल प्रतीकों के बारे में बता रहे हैं उनके बारे में आप कुछ के बारे में तो भली भांति परिचित होंगे और शायद कुछ ऐसे भी होंगे जिनके बारे में आप शायद पहली बार जानेंगे। तो आइए जानते हैं उन मंगल प्रतीकों के बारे में। ओम है सर्वोपरि मंगल प्रतीक। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। बहुत सी आकाशगंगाएं इसी तरह फैली हुई है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, अ, उ, म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। यह भूलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। मंगलकर्ता ओम ब्रह्म और गणेश का साक्षात प्रतीक माना गया है। बहुत से लोग पीतल, तांबे, अष्टधातु का ओम बनाकर घर के द्वार पे ऊपर में लगाते हैं। इसका इस्तेमाल स्वस्तिक के साथ भी किया जा सकता है। स्वस्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और मंगल का प्रतीक माना गया है। हर मंगल कार्य में इसको बनाया जाता है। स्वस्तिक का बायां हिस्सा गणेश की शक्ति का स्थान गंग बीज मंत्र होता है। इसमें जो 4 बिंदियाँ होती है उसमें गौरी, पृथ्वी, कच्छप और अनंत देवताओं का वास होता है। इस मंगल प्रतीक का गणेश जी की उपासना धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के साथ भई खाती की पूजन की परंपरा आदि में विशेष स्थान है। इसकी चारों दिशाओं के अधिपति देवता अग्नि, इंद्र, वरुण और सोम की पूजा हेतु एवं सप्त ऋषियों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मंगल कलश सुख समृद्धि का प्रतीक है। यह मंगल कलश समुद्र मंथन में का भी प्रतीक है। ईशान भूमि में यानी उत्तर और पूर्व की दिशा पे रोली कुमकुम से अष्टदल का कमल बनाकर उस पर यह मंगल कलश रखा जाता है। तांबे या कांसे के कलश को जल भरकर उसमें कुछ आम की पत्तियां डालकर उसके मुख पर नारियल रखा जाता है। कलश पर मौली बांधी जाती है। स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसको रखा जाता है। शंख को नाद, ब्रह्म और दिव्यता की संज्ञा दी गई है। शंख समुद्र से उत्पन्न अनमोल 14 रत्नों में से एक है। लक्ष्मी जी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। कहते हैं जिस घर में शंख का वास होता है वहाँ लक्ष्मी जी सदा निवास करती है। शंख के और भी कई उपयोग और महत्व है। शंख को बजाने से जहाँ सेहत में लाभ होता है, वहीं घर का वातावरण शुद्ध होता है, वहीं इसके रखने से आयुष प्राप्ति, लक्ष्मी और पुत्र प्राप्ति होती है। पितृ दोष निवारण भी होता है। विवाह आदि की रुकावटें भी दूर होती है। रंगोली मांडना हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की समृद्ध प्रतीक है। इसीलिए 64 कलाओं में मांडना को भी स्थान प्राप्त है। इससे घर परिवार में मंगल बना रहता है। उत्सव, पर्व तथा अनेक मांगलिक अवसरों पर रंगोली से घर आंगन को खूबसूरती के साथ अलंकृत किया जाता है। दक्षिण भारत में तो रंगोली अनिवार्य है। दीपक और धूपदान आरोग्यता, संपदा देने वाले दीपक समृद्धि के साथ ही अग्नि और ज्योति का प्रतीक है। पारंपरिक दीपक मिट्टी का ही होता है। इसमें 5 तत्व अग्नि, मिट्टी, जल, वायु और आकाश का है। हिंदू अनुष्ठान में पंच तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है। धूपदान या दीप देने का वह पात्र जिसमें गूगल को धूप दी जाती है, जिसमें कंडे रखकर गुड़ और घी की धूप भी दी जाती है। इसका घर में होना जरूरी है। पंचशूलक यह खुली हथेली की छाप होती है जो 5 तत्वों के प्रतीक है। यह हमारे आसपास जो कुछ भी है हमारे शरीर में भी हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से बना है। इससे सौभाग्य के लिए इस प्रतीक का इस्तेमाल का महत्व स्पष्ट होता है। जैन धर्म में इसे बहुत अहमियत दी गई है। हिंदू लोग गृह प्रवेश, जन्म संस्कार और विवाह आदि के अवसरों पर हल्दी से हथेली छापते हैं। मुख्य द्वार पर लगी पंचशूलक की छाप समृद्धि, सुख और शुभता लाती है।
गरुड़ घंटी, जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है तथा पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। समृद्धि का द्वार खुलते हैं इससे। बांसुरी, बांस से निर्मित बांसुरी भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहाँ के लोग परस्पर प्रेम बना रहता है वहाँ के लोगों में, तथा साथ ही सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। दो बांसुरी को क्रॉस करके घर के प्रवेश द्वार पर लगाने से मुसीबतों से काफ़ी हद तक पीछा छुड़ाया जा सकता है। बंदरवाल आम या पीपल से बने कोमल पत्तों से बनाई गई माला को बंदरवाल कहते हैं। इसे अक्सर दीपावली के दिन घर के द्वार पर बांधा जाता है। हालांकि इसे हमेशा बांध कर रखना सुफलदायी होता है। बंदरवाल इस बात का प्रतीक है कि देवगण इन पत्तों की भुनी भुनी सुगंध से आकर्षित होकर घर में प्रवेश करते हैं। बंदरवाल घर में बंदी होने से परिवार में एकता और शांति बनी रहती है। पीली कोड़ियों को देवी लक्ष्मी की प्रतीक माना जाता है। कुछ सफ़ेद कोड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखें। 2 कोड़ियों को खुद की जेब में भी हमेशा रखें। इससे धन का लाभ होगा, बरकत बनेगी। हिंदू नारी के गले में मंगलसूत्र गले में पहनती है। इसकी तुलना किसी अन्य आभूषण से नहीं हो सकती। यह पति की कुशलता की मंगल कामना का प्रतीक है। मंगलसूत्र का काला धागा और काला मोती स्त्री को बुरी नज़र से बचाता है। वहीं इसमें लगे सोने के पेंडल स्त्री में तेज और ऊर्जा का संचार बढ़ाते हैं। सालिग्राम गंडकी नदी, नेपाल की गंडकी नदी में पाए जाते हैं, जो साक्षात नारायण के प्रतीक होते हैं। जिन घरों में सालिग्राम का पूजन होता है उस घर में लक्ष्मी माता का सदैव वास होता है। सालिग्राम का पूजा करने से पिछले और अगले जन्म के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सालिग्राम के साथ ही स्टिफिक के शिवलिंग को भी आप रखिए। इससे भगवान शंकर और साक्षात नारायण का आपको आशीर्वाद मिलेगा। मोर पंख को अत्यंत ही शुभ और चमत्कारिक माना गया है। यह जिसके घर में भी रखा होता है उस घर में कभी भूत प्रेत की बाधा तो नहीं होगी। साथ ही कीड़े मकोड़े, छिपकली आदि आने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। मोर पंख को भाग्यवर्धक बताया गया है। यह भाग्य की मार्ग की रुकावटें दूर कर देता है। लेकिन ध्यान रखिए, मोरपंख का गुच्छा नहीं, मात्र 1 या 3 ही मोरपंख रखना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप इसको तोड़े नहीं, नोचे नहीं, बल्कि खुद से जो गिरे हुए मोरपंख हो उन्हें ही प्राप्त करें, वरना ये बच्चे से लिया हुआ मोरपंख अच्छा नहीं है। मछली का संबंध खुशहाली से जोड़ा जाता है। मछली के जोड़े का प्रतीक प्रेम को बढ़ाता है। उत्तर दिशा में मछली का प्रतीक या प्रतिमा रखने से धन बढ़ता है। आजकल लोग एक्वेरियम रखते हैं। रुद्राक्ष, चंदन, तुलसी और कमलगट्टे की माला घर में रखनी चाहिए। कमलगट्टे की माला से धन प्राप्ति के मार्ग भी खुल जाते हैं। कमलगट्टा लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। तुलसी के बीज या कमलगट्टे के बीज से बनी माला से जप किया जाता है। इसे पूजा घर में रखें और जब भी अपने पूजा घर में रखें और इसी से जप करें। इसी प्रकार गोमती चक्र एक पत्थर है जो देखने में साधारण होता है लेकिन ये बहुत चमत्कारिक होता है। इस पत्थर का नाम गोमती चक्र है। गोमती नदी में मिलने के कारण इसका नाम गोमती चक्र है। गोमती चक्र से घर में होने वाले इसके कई प्रयोग हैं जिसमें शत्रु बाधा नहीं रहती किसी प्रकार की। इसको लाल सिंदूर की डब्बी में रखना चाहिए। गोमती चक्र को पीले वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखने से बरकत बनी रहती है। लाल कपड़े में लघु नारियल को लपेटकर तिजोरी में रखें। दीपावली के दूसरे दिन किसी नदी या तालाब में विसर्जित करने से लक्ष्मी लंबे समय तक आपके घर पर निवास करती है। विसर्जित करने के बाद दूसरा लघु नारियल तिजोरी में रख सकते हैं। हालांकि लघु नारियल के और भी कई प्रयोग हैं। इसको रखने से धन समृद्धि बरकरार रहती है घर में। इसके अलावा एकाक्षी नारियल को भी साक्षात लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। इसकी पूजा करके सर्वप्रथम इसको पूजा करके चमकीले लाल कपड़े में बांधकर लपेटकर इसको तिजोरी के स्थान पर रखना चाहिए। कई प्रकार की समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएगी। चांदी की गड़वी, चांदी का एक इतना छोटा सा गढ़ होता है जिसमें 10 से 12 तांबे के सिक्के रखे जा सके, उसे गड़वी कहते हैं। पुराने समय में यह लोगों के घरों में होता था। इसके जगह कुछ लोग चांदी की पेटी रखते हैं और इसमें सिक्के रखते हैं। इससे घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। सिक्कों से भरा चांदी का घड़ा,
एक छोटा सा चांदी का घड़ा तांबे, चांदी, पीतल या कांसे के नए पुराने सिक्कों से भरा हो। इसे घर की तिजोरी पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। कई लोगों के घरों पर यह होता है। यदि आपके घर पर नहीं है तो इसे ज़रूर बनवाएं। चरणामृत तांबे का एक छोटा सा पात्र जिसमें पानी भरा होता है और पूजा घर में रखा होता है। इसमें तांबे की एक चम्मच होती है। इसको भगवान को भोग लगाने के समय इस जल से भगवान को जल अर्पण किया जाता है। चरणामृत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसको पीने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है तथा सफ़ेद दाग की बीमारी जीवन में कभी नहीं होती। तो आप भी इन मंगल चिन्हों को अपने घर पर रखें और माता से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कीजिए। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।